Namaskar dosto. Welcome to our channel Engineering with Gaming on social issues. Before moving towards the topic, I would like to request you all, please don't forget to like, share and subscribe to our channel for more updates. चाइनीज़ ऐप्स को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने फ्लैग कर दिया है। फ्लैग कर दिया है मतलब वार्निंग दे दी है कि ये ऐप्स आप अपने रिस्क पर यूज़ कर सकते हैं। एक रिपोर्ट आई है जिसमें कुछ चाइनीज़ ऐप्स को बहुत ही खतरनाक बताया गया है। तो आज हम बात करेंगे उस लिस्ट में जुड़े टोटल 52 चाइनीज़ ऐप्स के बारे में जिनका लिंक है चाइना से और उसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट से भी बैकिंग मिली है, यानी सरकार से भी बैकिंग मिली है। सो देखते हैं इसे विस्तार से। सो हेयर वी गो। ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि इंटेल एजेंसीज रेड फ्लैग यूज़ ऑफ 52 मोबाइल ऐप्स विथ लिंक्स टू चाइना। और जो 52 ऐप्स है जिनका लिंक है चाइना से, उनमें जूम ऐप भी शामिल है। उसको इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने फ्लैग कर दिया है। थोड़ी देर में एक लिस्ट दे दूंगा। अगर आप इस ऐप्स को यूज़ कर रहे हो तो बहुत ही सावधानी से यूज़ करें और मेरी माने तो उसका अल्टरनेटिव ऐप्स यूज़ करें। तो 52 ऐप्स है, उनमें से शेयरिट जो कि बहुत ही कॉमन ऐप है, जो कि बहुत पहले से हम यूज़ करते आ रहे हैं, वो भी इंक्लूडेड है इस 52 ऐप्स में। और अब इस लॉकडाउन में जूम ऐप का भी यूज़ बहुत किया जा रहा है। हालांकि जूम अमेरिकन ऐप है लेकिन उसमें भी सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत है। जूम ऐप को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी लगाई थी कि जूम ऐप को बैन किया जाए, तो जूम ऐप को भी इस लिस्ट में रखा गया है। और हम ये भी जानते हैं कि इंडिया चाइना में बॉर्डर टेंशन चल रहे हैं, उन पर भी वीडियोज़ अवेलेबल है जो कि ऊपर आई बटन में दिए गए हैं। सो प्लीज़ गो थ्रू इट। हमारे उसमें 20 जवान शहीद हुए हैं, पर हमने भी चाइना को डबल ट्रबल दिया है, लेकिन चाइना अभी तक रियल काउंट नहीं बता रही। उन बॉर्डर टेंशन के बाद ही चाइना के ऐप्स को फ्लैग कर दिया है। चाइना के जो मोबाइल फ़ोन है लाइक Xiaomi, जो कि बहुत ही पुराना फ़ोन है, जब ये लॉन्च हुआ था लोगों ने उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया था क्योंकि ये सस्ता था। सस्ते में बहुत ज़्यादा फीचर्स मिल रहे थे तो लोगों ने इसे खरीद लिया था। और ऐसे ही बहुत सारे चाइनीज़ मोबाइल में चाइनीज़ ऐप्स तो इनबिल्ट होते हैं। और MI की बात करें तो 2014 को भी इंडियन एयरफोर्स ने बोला था कि ये MI में कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने ये कहा था कि MI के जो फ़ोन है वो डेटा कलेक्ट करके चाइना के रिमोट सर्वर्स को बेचते हैं, लेकिन बाद में 2013 को MI ने क्लियर किया था कि हम लोकल सर्वर्स को ये डेटा बेचते हैं। डेटा मतलब सपोज हम एक ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम पे हमसे वो ऐप परमिशन मांगते हैं लाइक कॉन्टैक्ट, गैलरी एंड ऑल। तो ये सब डेटा सर्वर्स को फॉरवर्ड किया जाता है। तो सर्वर्स के भी दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो अपने सर्वर्स का यूज़ करे या फिर लोकल सर्वर्स का। ज़्यादातर केसेस में लोकल सर्वर्स का यूज़ किया जाता है क्योंकि लोकल सर्वर्स है वो ट्रस्टवर्दी माने जाते हैं। तो इन शॉर्ट हमको बहुत ही ज़्यादा सावधानी से ऐप्स को यूज़ करने की ज़रूरत है। अब कौन कौन से ऐप्स उस लिस्ट में शामिल है ये देखते हैं। 360 सिक्योरिटी ये ऐप भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये ऐप्स भी यूज़ किए जाते हैं। ब्यूटी प्लस भी यूज़ किया जाता है काफ़ी मात्रा में। और कैच क्लियर ये भी अननेसेसरी मेमोरी क्लियर करने में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके बाद क्लीन मास्टर एक और ये क्लब फैक्ट्री ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। ऐसे ही ड्यू ब्राउज़र, ड्यू क्लीनर, ड्यू रिकॉर्डर इनका भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। ये सारे ऐप्स आप पॉज करके देख लीजिए जिनको इंटेलिजेंस एजेंसीज ने फ्लैग किया है। और अब ये शेयरिट जो कि हर मोबाइल में होगा। और टिकटॉक का तो पूछे ही मत। जब यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक चला उसके बाद बॉर्डर टेंशन के कारण भी टिकटॉक की रेटिंग एकदम से गिरी थी। और ये टिकटॉक उसमें बहुत सारे परमिशन सर्वर को देनी पड़ती है और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। यूसी ब्राउज़र, यूसी न्यूज़, वीचैट, जेंडर जैसे मोस्ट रेटेड ऐप्स को भी फ्लैग किया गया है। मतलब वार्निंग दी चुकी है कि आप इन ऐप्स को अपने रिस्क पर यूज़ करें। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात है। दो देशों में बॉर्डर टेंशन चल रही है और जब दो देशों में बॉर्डर टेंशन होती है तो एक देश दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। और इंडिया में चाइनीज़ ऐप्स का तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसकी वजह से इंडिया को नुकसान पहुंचाया जा सकता है इन ऐप्स के द्वारा। तो इसीलिए ये 52 ऐप्स को फ्लैग कर दिया गया है। और जो टिकटॉक है वो काफ़ी दिनों से बताया जा रहा है कि ये सेफ़ नहीं है, उसके बावजूद लोग टिकटॉक को यूज़ कर रहे हैं। लेट इट बी, उनका कुछ नहीं कर सकते। अभी तक तो ये सारे फ्लैग किए हुए 52 ऐप्स गूगल प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर पर अवेलेबल है। पर आगे जाके सरकार क्या कर सकती है तो गवर्नमेंट एडवाइजरी जाहिर कर सकती है टू स्टॉप पीपल फ्रॉम यूजिंग दिस ऐप्स ओवर सेफ्टी कंसर्न्स, और एल्स सीधा इन ऐप्स को ब्लॉक कर सकती है। तो अगर आप ये ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी से यूज़ करें क्योंकि एजेंसीज ने कहा है कि ये ऐप्स डेटा लेती है एंड सेंड इट टू सर्वर्स आउटसाइड द कंट्री। आउटसाइड द कंट्री मतलब आप चाइना ही पकड़ के चलो। सो बी अवेयर, स्टे सेफ। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।